नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह की बन गई है चाय, तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और हम माँ बेटी बैठकर पी रहे थे यहाँ पर चाय, क्योंकि यशी यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और मैं ले आई थी चाय, तो पियेंगे बैठकर दोनों जन यहाँ पर सुबह वाली चाय। तो चलिए, चाय के साथ पानी भी पी रही थी, क्योंकि इन दिनों ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब जो है इंद्रदेव जो है बिल्कुल छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने भी छुट्टी ले ली, क्योंकि हमारे यहाँ तो 23 जून से लगातार पानी काफ़ी ज़्यादा गिरा था। और ऐसा ही हम समझ में आ रहा था कि जैसे ही धान की बोनी का समय आएगा, रोपा का समय आएगा, वो पानी हमारे यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बस वही कंडीशन हुई है और इंद्रदेव ने ले ली है छुट्टी। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोग के यहाँ पानी गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। और जैसे ही पानी गिरना जब बंद होता है ना, तो मौसम जो होता है सर्द गर्म वाला हो जाता है, ठंडा गर्म मौसम होता है, जिसकी वजह से फैल जाती हैं बीमारियां। तो इस समय तो आई फ्लू प्लस वायरल फीवर, और जानवरों को हमारे यहाँ लंपी वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ, मतलब हर तरफ चारों तरफ इंसान से लेकर जानवर भी इस समय बीमार हैं और हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो सच बात है, हर मौसम जो है भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाई है। ठंडी, गर्मी और बारिश, तीनों ऋतुओं जो हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। अगर बारिश में के दिनों में अगर गर्मी पड़ने लगे तब भी हम लोगों की हालत ख़राब होगी, गर्मी के दिनों में बारिश होती है तब भी हालत ख़राब होती है। और हमारा जो शरीर होता है वो मौसम के अनुकूल ही अपने आप को ढाल लेता है। और जैसे ऋतुएं अपने आप को ऋतु के अनुसार हमारा शरीर अपने आप को ढाल लेता, वैसे ही हमारे जो काम हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, कोई ऋतु आए कोई ऋतु जाए, कोई आए कोई जाए, कोई जिए कोई मरे, हम लोगों का, हाउस वाइफों का काम तो सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारी ड्यूटी जो है 24 घंटे ऑन ड्यूटी वाली होती है। भैया, मैंने सुना है कि डॉक्टर, पुलिस और कहते हैं ना, दवा खाना, डाक खाना और पुलिस थाना, ये तीनों चीज़ जो है कभी बंद नहीं होती, ये 24 घंटे ऑन ड्यूटी वाली रहते हैं। वैसे ही ऑन ड्यूटी में इन तीन चीज़ों के साथ हमारा नाम भी जोड़ना चाहिए कि भाई हाउस वाइफ भी 24 घंटे ऑन ड्यूटी होती है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जिसके हिस्से में जो चीज़ है वही चीज़ भगवान ने दी है। तो हमारा काम भी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। और जेंट्स लोग जो रहते हैं, जो बाहर कमाने खाने जाते हैं, उनका काम भी बहुत मेहनत वाला होता है। तो लगभग दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों को जब बराबरी से काम करना पड़ता है तब काम होता है। और यहाँ मैं आई थी बीच वाले कमरे में, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और यहाँ पानी नहीं गिर रहा, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी सफाई कर देती, क्योंकि कचरा बहुत हो गया था। और कचरा के साथ साथ सबसे ज़्यादा फैले रहते हैं कपड़े, खासकर यशी की ये सबसे गंदी आदत है कि कपड़े निकालेगी, पहनेगी और यहाँ वहाँ फेंक देगी। उनको व्यवस्थित तरीके से उसको बिल्कुल नहीं रखना है। और घर में कम से कम यशी के 10 जोड़ी कपड़े निकले हुए हैं डेली घर में पहनने के लिए। और अलमारी जैसे आप खोलेंगे दरवाज़ा, तो सारे कपड़े उलट कर बाहर आ रहे हैं। उसके बाद भी पता नहीं आजकल के बच्चों को कपड़ों की कितनी कमी होती है। एक समय हम लोगों का था कि हम लोगों के माँ बाप 2 जोड़ी कपड़े खरीद देते थे तो कहीं आने जाने के लिए, और 2-3 जोड़ी कपड़े हो जाते थे घर में पहनने वगैरह के लिए। तो इतने ही कपड़े हम लोगों के लिए बहुत होते थे। और आजकल के बच्चों के पास तो जितनी चीज़ें हैं उतनी ही कम हैं। और चलिए, यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। और फ्रेंड्स, इन दिनों ना थोड़ी सी इस समय मेरे यहाँ परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से ना मैं प्रॉपर आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। और मैं अपनी परेशानी आप लोग से नहीं बताऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बार बार अपनी परेशानी बताना। आप लोग कहेंगे दीदी आप कुछ अच्छी चीज़ बताती नहीं, बस इसी तरह की चीज़ें बताती हैं। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि अपना रोना किससे रोते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लग चुकी है झाड़ू और काफ़ी सारा कचरा निकला था। और कंघी ये है, कंघी हमारे यहाँ अस्त व्यस्त रखी रहती है, चाहे जहाँ कंघी करेगा वहीं फेंक देगा। और ये ड्रेसिंग जो है ना, कभी कभी लगता है कि इसके दो अगर हाथ पैर होते ना, तो ये दौड़ के भाग जाती, घर पे नहीं रहती। और जब मैं जब भी नए वाले घर में शिफ्ट होंगी, तो तुरंत में तो नहीं कह सकती कि मैं तुरंत में कोई चीज़ ले पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी घर बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो जब भी अगर मेरा विचार होगा कि मुझे ड्रेसिंग लेना है, तो मैं इतनी बड़ी ड्रेसिंग लूँगी कि उसमें कपड़े, जूता, चप्पल से लेके सारी चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि ड्रेसिंग में इतना सामान है, उतना ही ड्राजों में भरा है, उतना ही बाहर रखा हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान ला के सब इसी के ऊपर रख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लग गई, चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर कौन सा काम हमारा पड़ा हुआ है। और देखिए, इस कमरे में भी आ गई थी मैं, और इस कमरे की काफ़ी लंबे समय से लिपाई पुताई नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है।
लगभग 2 महीने से इस कमरे की लिपाई पुताई नहीं हुई। जब मेरी ननंद की शादी थी तब मैंने शायद उसके पहले यहाँ पर लिपाई पुताई की थी। और मेरा विचार इसको देख के ना बिल्कुल बदल गया। पहले मन नहीं था कि मैं यहाँ की लिपाई पुताई करूँ, पर जब यहाँ की हालत देखी तो लगा चलो कर ही देते हैं, जितना अच्छा होगा कि इसकी सफाई कर दें। और अभी बारिश भी नहीं हो रही तो लिपाई पुताई कर ही देते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में तो एकदम चिपचिपा वाला घर हो जाता है, तो उसकी वजह से लिपाई पुताई नहीं हो पाती है। और अभी मौसम काफ़ी क्लीन है हमारे यहाँ से, लगभग 6-7 दिन से हमारे यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। तो चलिए यहाँ की कर लेते हैं सफाई। और कचड़े में कोई कमी नहीं हो रही है। ठंडी गर्मी बरसात ये अपना काम करता है और मैं अपना काम करती हूँ। और मैं सच बोल रही हूँ, कब मुझे इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इतना ज़्यादा ये सब कचड़ा सफाई करते करते ना अब तो दम पे आ गई है मेरे। क्योंकि आप लगातार एक ही काम नहीं कर सकते हैं, आपको भी थकान होने लगती है और लगता है यार एक ही एक काम कहाँ तक रोज़ करे, कहाँ तक रोज़ आप लोगों को दिखाए। तो चलिए यहाँ पर पुताई कर लेते हैं। वैसे पुताई जो है, लिपाई पुताई तो 8 दिन के 8 दिन भी अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जब नए घर में जाऊँगी तो वहाँ झाड़ू पोंछा का काम मेरा डेली वाला ही हो जाएगा। अभी तो मैं यहाँ के लिए रोना रो रही हूँ, पर जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ तो और भी ज़्यादा साफ़ सफाई रखना पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो ऊपर वाले ने सोचा होगा कुछ अच्छा ही सोच कर ही किया होगा। तो चलिए यहाँ मैं कर रही थी चूने से पुताई, और काफ़ी लंबी समय के बाद यहाँ की पुताई और लिपाई हो रही है, जैसे कि मैंने आपसे बताया ही है। और लिपाई पुताई करने के बाद घर काफ़ी अच्छा, एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिखने लगता है। और धीरे धीरे अभी तो सिर्फ इतनी ही लिपाई पुताई करूँगी। इसके बाद अब हमारे यहाँ रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन में भी हमें काफ़ी तैयारी करना पड़ेगी। पर अभी रक्षाबंधन का 1 महीना है, काफ़ी लंबा समय है रक्षाबंधन के लिए, तो वो बाद में देखी जाएगी। और ये जो अलमारी है ना जहाँ मैं पुताई कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा दिवाला है। दिवाला मतलब हमारे जो कुल देवता हैं वो रहते हैं, यहाँ पर वो विराजमान है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहाँ ना इतना गंदा हो रखा है इस कुल देवता के पास में, अंदर इतनी ज़्यादा गंदगी है। पर कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती तो उस जगह को नहीं छूना चाहिए। आखिर क्यों नहीं छूना चाहिए? हम तो अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम तो जूठे बर्तनों में खाते नहीं हैं, हम तो गंदगी में रहते नहीं हैं, फिर इनको, भगवान को क्यों ऐसी गंदगी में रखना पड़ता है? समझ में नहीं आ रहा मेरे। पर क्या करें, रीत रिवाज हमारे ही बनाए हुए हैं, तो हम उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। और अगर तोड़ते हैं तो 4 बातें सुनते हैं। तो चलिए अब देखेंगे, अब 2-3 महीने की बात तो और ही है। 2-3 महीने बाद जब कक्का जी की बरसी हो जाएगी तब वहाँ पर पूजा पाठ होगी। बाकी लिपाई पुताई तो दीपावली के समय कर ही देंगे। और यहाँ पर मैं करने लगी थी लिपाई, और पलंग के नीचे भी मैंने लिपाई कर दी थी। वैसे मैं पोछा भी अगर कमरे में लगाती हूँ तो पलंग के नीचे घुसकर लगा लेती हूँ, लिपाई भी करती हूँ। तो जिन पलंग के नीचे जा सकते हैं वहाँ पर मैं घुस के लिपाई कर देती हूँ। और इन दिनों ना मिट्टी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना काली, ना लाल, ना पीली, क्योंकि हमारे यहाँ का गोबर अब काला नहीं हो रहा। अब हमारे यहाँ का गोबर एकदम हरा हरा है। तो अभी आपको इसमें हरा नहीं दिख रहा होगा, पर गोबर एकदम हरा है, क्योंकि अब चारों तरफ मिलने लगा अच्छा खासा हरा चारा। तो गाय वो खा रही हैं और गोबर भी हरा हरा कर रही हैं, जिसकी वजह से लिपाई बहुत बढ़िया आ रही है। क्योंकि ना हमको हमेशा कमेंट आते थे कि आपके यहाँ का जो गोबर है ना वो एकदम काला है। तो अब नहीं है काला, अब आप लोग कमेंट नहीं कर सकते कि गोबर काला है। तो चलिए यहाँ की लिपाई कर देंगे। और ना गर्मी बहुत भयानक लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मुझे इसकी लिपाई करते करते ना इतना पसीना आ गया कि हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलिए एक काम तो हो ही गया। और लिपाई करना बड़ा मेहनत का काम है भाई, बहुत ज़्यादा। मुझे तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत लगने लगी है। और पहले जो मेरा जो पूरा घर है इसको मैं अकेले एक दिन में पूरा लिपाई पुताई करके फिनिश कर देती थी। और कभी कभी सोचती हूँ कि पहले जैसे फुर्ती अब शरीर पे क्यों नहीं है, अब क्यों नहीं कर पाती इतने फास्ट तरीके से काम। तो पता नहीं क्यों इतना जल्दी मैं काम नहीं कर पाती। नहीं, एक ही दिन में पूरा घर में लिपाई पुताई कर लेती थी। मुझे खुद आश्चर्य लगता है, और आप लोग को भी लगता होगा कि यार झूठ बोलती है। तो चलिए लिपाई पुताई का सारा काम हो गया था। नहा धोकर पूजा पाठ करके, जो डेली वाली पूजा है वो करके मैं आ गई थी। चूल्हा मैंने जला लिया है, और चूल्हे की भी मुझे लिपाई पुताई करना, पर आज बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी इतना ही करते करते, और भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। तो सबसे पहले तो बनेगा पोहा, और यहाँ मैं बना रही थी पोहा। तो खाएंगे पोहा, उसके बाद में खाना बनाएंगे। पोहा बनाने के पहले जब मैं नहाने गई थी तो दाल मैंने चढ़ा दी थी,
चूल्हे पर। तो दाल हमारे यहाँ चूल्हे पर इसलिए बन रही है कि ये बन रही है इस समय हमारे यहाँ मसूर की दाल। और मसूर की दाल जो है ना हमारे यहाँ की इतनी अच्छी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक सीटी भी अगर आप लगाएंगे तो ये कढ़ी जैसे गाढ़ी हो जाती है। इसलिए इसको चूल्हे में पकाना पड़ता है। मुश्किल से 10 मिनट लगता है इसको चूल्हे में बनने के लिए। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इतनी बढ़िया दाल है हम लोगों के एरिया की। तो 10 मिनट में हमारी ये दाल पक के तैयार हो जाती है। तो दाल पक गई थी, अब इसमें हम बना लेते हैं पोहा। और पोहा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद बनेगी सब्जी और रोटी। चावल तो मेरा पक रहा है इस समय चूल्हे गैस पर ही, चूल्हे पे नहीं पक रहा है, तो वो गैस पर ही बन जाता है। क्योंकि मुझे ना कुकर का चावल मुझे क्या सभी को बहुत पसंद है। और खाना हम लोग एकदम गरम गरम ही खाते हैं। हमारी एक सिस्टर ने बोला भी था कि दीदी आपके यहाँ खाना बहुत लेट बनता है। तो नहीं, खाना लेट नहीं बनता है मेरे यहाँ। खाना लगभग 8:30 पौने 9 बजे के समथिंग चढ़ ही जाता है मेरा। हाँ, 11 साढ़े 11 बज जाता हम लोग को खाने में। और कभी जब हमारे यहाँ एक्स्ट्रा काम रहता है या कभी हस्बैंड बाहर अपने काम पे नहीं गए, बाहर यानी अपने काम पे नहीं गए छुट्टी का दिन, तो उस दिन हम लोग को काफ़ी लेट हो जाता है। तो चलिए भैया, मैं और ऋषभ तो बैठ के नाश्ता करने लगे हैं। यशी को आने में भी टाइम है, क्योंकि यशी उस टाइम पे नहा रही थी और वो नहा के आएगी तो वो भी नाश्ता करेगी। लो, ये भी आ गई थी नहा के, तो इनका भी नाश्ता होगा। फिर उसके बाद बाकी सब्जी वगैरह छोंकने का काम बाद में होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग इसने मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और इसने मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। और यहाँ आ गई थी मेरी जेठानी। और कई बार ऐसा कुछ होता ना कि आप नाश्ता में कोई चीज़ फिक्स बनाते हो। ये तो मेरे साथ अक्सर होता ही है कि अगर आपने कोई चीज़ एकदम फिक्स बनाई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। और उस समय बहुत बुरा लगता है कि हमने फिक्स बनाया है, सामने वाला बैठा हुआ है, तो उस समय बहुत बुरा लगता है। वैसे मेरे हस्बैंड की प्लेट में पोहा रखा हुआ था, तो वो मैंने जेठानी जी को आधा दे दिया था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बना ली है तोरई, जिसको हमारे यहाँ रिरुआ कहते हैं और आपके यहाँ बुंदेलखंड में इसको फतकुली कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ तोरई नहीं कहते, इसको रिरुआ ही कहा जाता है। तोरई अलग होती है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस इसको राई नहीं डाली थी, जीरा और लहसुन से मैंने इसमें छोंक लगा दिया। हम लोग इसमें प्याज नहीं डालते हैं। बिल्कुल हल्का सा नमक डालूंगी। और मैंने जो इसमें बनाया हुआ है भरमा वाला मसाला, वो सबसे लास्ट में डाल देंगे और इसको उतार के रख लेंगे। तो चलिए, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी बहुत ज़्यादा छूटता है। तो चलिए, इसको हम पका लेंगे और इसके अलावा हम कर लेंगे बाकी के काम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्जी हमारी पक रही है। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसको दोबारा से भी चला दिया था, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, जो जिस तरीके से बनाना चाहे वैसा बना सकता है। हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है, तो मैंने उस तरीका को बताया है। और देखिए, यहाँ पर मैंने ना मसाला डाल दिया था और मैं मसाला लेने के लिए उठी थी, पर उस टाइम का वो क्लिप जो है स्किप हो गई। और यहाँ सब्जी मैं सूंघ कर ज़रूर देखती हूँ कि सब्जी कैसी बनी है। तो ऋषभ मेरे से कह रहा था, जिस चम्मच से मैं सूंघ रही थी, कह रहा था बड़ी अम्मी आप उसी से खा लो, हाथ में रख के ऐसे खा लो गरम सब्जी को। तो बस यहाँ पर मैं ऋषभ के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। ये देखिए, तो ये मेरे से कह रहा था बड़ी अम्मी हाथ में रख के आप सब्जी को खा लो। तो मैं यहाँ बोल रही थी ऋषभ से, ला मैं तेरे हाथ में डालती हूँ फिर खाऊंगी। तो यहाँ हम लोग दोनों माँ बेटे की हो रही है मस्ती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।